हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत आभार। वेलकम बैक टू माय फेसबुक पेज। आई होप आप सभी श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा से बहुत अच्छे से होंगे। तो आज के वीडियो में हम भगवत गीता की चैप्टर नंबर 4 से श्लोक नंबर 2 का पाठ करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। भगवत गीता एज इट इज, चैप्टर नंबर 4, श्लोक नंबर 2। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महाता योगो नष्टा परंतपा। तो इस श्लोक में क्या कहा गया है ये जानने से पहले हम देख लेते हैं इसके पहले वाले श्लोक में, यानी कि चैप्टर 4 के फर्स्ट श्लोक में, श्लोक नंबर 1 में क्या कहा गया था। चैप्टर 4 के श्लोक नंबर 1 में भगवान श्री कृष्ण कह रहे थे कि ये जो भगवत गीता का ज्ञान है ये पहले ही 12 करोड़ 40 लाख साल पहले ही, आज से अगर काउंट किया जाए, भगवान श्री कृष्ण ने सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। उन्होंने दिया था मनु को, मनु ने दिया था अपने पुत्र इक्ष्वाकु को। तो इस श्लोक में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो भगवत गीता का ज्ञान है ये परंपरा से चला आ रहा है। ये एक परंपरा धारा में, एक डिसिप्लिक सक्सेशन में चला आ रहा है। और जो धार्मिक राजा थे ये इसको इसी तरीके से समझते थे जैसा कहा गया है, यानी कि एज इट इज, यथायथ। इसका कुछ मिस इंटरप्रिटेशन अपने मन से, अपने मनगणित कुछ तरीके से इसको नहीं समझते थे। जैसा कहा गया है वैसे ही समझते थे। यानी कि जो भगवत गीता का ज्ञान है ये मेनली जो धार्मिक राजा है, जो इसको जैसा कहा गया है उसी तरीके से समझना चाहते थे, उनके लिए है। ऐसी कोई असुर के लिए नहीं है या ऐसी कोई व्यक्ति के लिए नहीं है जो भगवत गीता के असली पर्पस को, या भगवत गीता किस लिए कहा गया है, भगवत गीता का ज्ञान किस लिए दिया गया है, भगवत गीता में क्या कहा गया है, इसको समझ ही नहीं पाता है, ऐसे इंसान के लिए भगवत गीता नहीं है, बल्कि ये धार्मिक राजाओं के लिए है। लेकिन इसके बाद इसका कहीं मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है, इसलिए इसका जो परंपरा है ये कुछ हद तक, इसका जो ज्ञान है या इसका जो महत्व है ये नष्ट हो गया है, क्योंकि लोगों ने अपने मनगणित, अपने मन से कुछ मिस इंटरप्रिटेशन दिया। इसलिए इसको री एस्टैब्लिश करने के लिए, इसका जो इम्पोर्टेंस है इसको पुनर्स्थापित करने के लिए भगवत गीता का ज्ञान 5000 साल पहले भगवान ने फिर से अर्जुन को दिया। लेकिन अभी जैसे हम कलयुग में देख सकते हैं कि फिर से एक ही श्लोक का कितना सारा व्याख्या कितने सारे ऑथर्स ने दिया है, लेकिन कोई अपने मन से दे रहा है तो कोई अपने मन से मिस इंटरप्रिटेशन दे रहा है, लेकिन एज इट इज जो कहा गया है उस हिसाब से नहीं दे रहे हैं। तो हमें भी समझना होगा कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा एज इट इज यथायथ कहा गया है उसी को अपनाना होगा। क्योंकि अगर हम गलत समझेंगे तो हम भी लोगों को गलत समझाएंगे और हम खुद भी अपने जीवन में गलत चीज का उपयोग करेंगे। इसलिए जो सही है उसका हमें पहले पहचान करना होगा, फिर उसके बाद उसको समझ के फिर उसको अपने जीवन में यूटिलाइज करना होगा। तो यही कहा गया है भगवत गीता के चैप्टर नंबर 4 के श्लोक नंबर 2 में। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।